नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण आनंद उप विषय काल को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस उप विषय काल को समझने का प्रयास करना तथा इसके अंदर जितना भी अभ्यास है वो स्वयं करने की कोशिश करना वीडियो देखने के उपरांत। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं काल। काल क्या होता है, काल का अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, काल का अर्थ समय होता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को करने या होने के समय के बारे में जब हमें पता चले, वहां पर हम उस समय को काल के अंदर दर्शाते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि आज आप 8 या 9 साल के होंगे। आज से अगर कुछ समय पूर्व की बात करें, कुछ समय पहले की बात करें, मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व आप आज जैसे दिखते हो वैसे तो नहीं थे, या आने वाले 2 वर्षों में आप जब जैसा अब हो वैसा नहीं होगे, नहीं दिखाई दोगे ना। ये सब जो तीनों अवस्थाएं हैं, जो अब है, जो पूर्व में थी और जो आएगी आगे, वो तीनों अवस्थाएं बच्चों किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। अब आया समझ में थोड़ा थोड़ा कि समय या काल क्या है? बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं काल का अर्थ। काल का अर्थ होता है समय। अब यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों को समझने की कोशिश करना। गीता खाना खा चुकी, गीता खाना खा रही है, गीता खाना खाएगी। बच्चों, आपने देखा यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। तीनों वाक्य बात किसी एक ही व्यक्ति की हो रही है, एक ही लड़की की हो रही है, गीता की, लेकिन तीनों में समय है वो अलग अलग है। जो प्रथम वाक्य है उसमें हमने देखा गीता खाना खा चुकी, मतलब गीता ने वो काम पहले ही कर लिया, वो क्रिया उसने कर ली, मतलब खाना खा चुकी। अब जो खाना है उसने अभी तो नहीं खाया, खा चुकी ना, मतलब वो काम उसने पहले कर लिया। दूसरे वाक्य में देखते गीता खाना खा रही है, मतलब क्रिया अभी चल रही है, काम अभी हो रहा है, गीता खाना अभी खा रही है। तो ये जो समय है ये किसको दर्शाता है? वर्तमान को, कि गीता अभी खाना खा रही है। तीसरे वाक्य में बच्चों गीता खाना खाएगी, मतलब गीता ने खाना ना तो खाया है ना खा रही है, आने वाले समय में गीता खाना खाएगी, मतलब गीता ने अभी क्रिया नहीं की है, गीता ने अभी वो काम नहीं किया है। बच्चों, कुछ समझ में आ गया होगा आपको, आप समझ गए होंगे कि इन तीनों वाक्यों में किसके बारे में बात कही गई है। बच्चों, ये तीनों ही वाक्य जो हमारा काल है, जो हमारा समय है, उसके ऊपर उसके बारे में बता रहे हैं, उस समय को निर्धारित कर रहे हैं, उस समय को दर्शा रहे हैं कि समय, वो क्रिया किस समय हुई थी। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि काल की परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय पता चले। बच्चों, अभी हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा था, काम क्या था? खाना खाने का। यहाँ पर खाना खा चुकी, मतलब क्रिया हो गई। हमारी जो परिभाषा है वो भी यही कह रही है कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय पता चले, मतलब हमें यहाँ पर समय देखना है कि समय क्या है, उसे काल कहते हैं। एक बार फिर से हम अपनी परिभाषा को देखते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना चुकी, मतलब माताजी ने वो काम कर लिया, हमें वहां पर समय का पता चल रहा है। माताजी खाना बनाएंगी, मतलब काम आने वाले समय में होगा, क्रिया अभी हुई नहीं है, मतलब काम थोड़ी देर बाद होगा। कब होगा ये हमें अभी निश्चित नहीं है। उसके बाद माताजी खाना बना रही है, मतलब कार्य अभी हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों वाक्यों में हमें समय के बारे में पता चल रहा है। अब बात करते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। बच्चों,
वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने कितने रूपों में की चर्चा की, हमने इन वाक्यों में कितने समय को देखा। समय जो बीत गया, समय जो चल रहा है और समय जो आएगा। अब बात करते हैं काल के भेद। बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बच्चों, अभी हमने यहाँ पर देखा गीता खाना खा चुकी, गीता खाना खा रही है और गीता खाना खाएगी। मतलब 3 वाक्य हमारे पास और तीनों ही वाक्य 3 काल को दर्शा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि काल के भेद क्या, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं काल के भेद में भूतकाल की, कि भूतकाल क्या होता है। बच्चों, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जो काम हो चुका होता है, मतलब जो बीता हुआ समय है उसे हम भूतकाल कहते हैं। विद्यालय की छुट्टी हो गई। बच्चों, अभी इससे पहले मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, गीता खाना खा चुकी, मतलब वो काम बीते समय में हुआ था, गीता वो कार्य पहले ही कर चुकी थी। विद्यालय की छुट्टी हो गई, मतलब विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है, अभी नहीं हुई है, अभी हो नहीं रही है, मतलब हो चुकी, वो क्रिया वो काम पहले ही हो चुका। माँ खाना बना चुकी, कि माँ ने खाना बना लिया। दोनों ही वाक्यों में जो क्रिया है, जो काम है, वह पहले ही हो चुका है। समझ गए प्यारे बच्चों? एक बार फिर देखते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे विद्यालय की छुट्टी हो गई, माँ खाना बना चुकी। बच्चों, जो बीता हुआ समय है, जो समय बीत जाता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल में हम जो भी कार्य करते हैं वो बीते समय में ही हम उस कार्य को लेते हैं, हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा विद्यालय की छुट्टी हो गई। अब आपको पता है छुट्टी हो गई मतलब वो काम भूतकाल में हुआ है, बीते समय में हुआ है, जो समय जा चुका। बीते का अर्थ होता है जाना, जो समय जा चुका, मतलब जो समय चला गया उसके बारे में बात हो रही है। विद्यालय की छुट्टी हो गई, माँ खाना बना चुकी, मतलब माँ ने वो कार्य वो काम कर लिया, वो समय जा चुका है। तो समझ गए प्यारे बच्चों भूतकाल क्या होता है। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। प्यारे बच्चों, वर्तमान काल समय जो अभी चल रहा है, मतलब जो समय अभी चल रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मतलब अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, कार्य चल रहा है, मतलब मैं वो काम अभी कर रही हूँ ना। तो जो कार्य अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, उस समय में जो भी काम होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। समझ गए बच्चों? एक बार फिर से अपनी परिभाषा देखते हैं। समय जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, मतलब जो समय अभी चल रहा है, इस समय में जो भी काम होगा उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बालक नहा रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। बच्चों, बालक नहा रहा है मतलब बालक वो क्रिया अभी कर रहा है, वो कार्य इसी समय में हो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी वो कार्य अभी कर रहा है, इसी वर्तमान समय में वो वह काम कर रहा है। तो वर्तमान समय में जो भी काम होता है, मतलब इसी समय में जो भी कार्य होता है, जो भी काम होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों भविष्य काल की, मतलब परिभाषा देख लेते हैं एक बार हम। आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। बच्चों, जो समय अभी आएगा, मतलब आने वाला जो समय है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे अंकित गाना सुनाएगा, मतलब अभी वो कार्य हुआ भी नहीं है, हो भी नहीं रहा, आने वाले समय में होगा, मतलब जो भी कार्य आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्य काल कहेंगे। जो भी कार्य जो समय आगे आएगा उसमें होगा। जैसे आपकी परीक्षाएं होंगी, मतलब हुई भी नहीं है, हो भी नहीं रही है, आने वाले समय में होंगी ना, तो जो काम हम आने वाले समय में करेंगे उसे भविष्य काल कहते हैं। समझ गए बच्चों? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया। एक बार आज हमने काल विषय को पढ़ा है, एक बार हम उसको दोहराते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले बच्चों हमने सीखा काल का अर्थ क्या होता है। तो काल का अर्थ
समय होता है। उसके बाद हम परिभाषा देखते हैं एक बार कि क्रिया के जिस रूप से काम की होने का समय पता चले, मतलब कि इस समय में यह कार्य हुआ है, उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है बच्चों? बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं, मतलब जो कार्य हो चुका, जो कार्य बीते समय में हो चुका उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों वर्तमान काल की। चलिए आप बताइए वर्तमान काल क्या होता है? बहुत अच्छा बच्चों, जो कार्य अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। उसके बाद बात करते हैं बच्चों भविष्य काल की, मतलब जो समय आने वाला है, आगे आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे आप स्कूल आओगे, मतलब जब आप विद्यालय आओगे वो समय आने वाला समय होगा। समझ गए बच्चों? उम्मीद करती हूँ आपको काल विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। काल से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा।